भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री उमा स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महामंडराज की, परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य वैराग्य सागर गुरुदेव की, परम पूज्य चरणाचार्य आचार्य 108 विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल हमने समझा था जो भव्य जीव प्रेम व भक्ति पूर्वक समस्त पापों को नाश करने वाले जिनेन्द्र देव की प्रतिमा का पूजन करता है वह देवों के द्वारा पूजा जाता है, मरकर भी फिर उत्तम मनुष्य होता है। तो इस प्रकार जैन भगवान की प्रतिमा का पूजन करने का ये फल कल जाना था। आज इसके आगे और समझते हैं। सा पूजाष्टविधा ग्रहीणां ग्रहमेदिनां जलादि फल पर्यंता भवान्ति कर्णक्षमा। अब यहाँ कह रहे हैं धर्म पत्नी सहित रहने वाले गृहस्थों को आचार्यों ने वह पूजा 8 प्रकार की बतलाई है। जो जिनकी पत्नियां होती हैं वो गृहस्थ कहलाते हैं, है ना। तो जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल इन 8 द्रव्य से होने वाला पूजा 8 प्रकार की कही जाती है। और यह 8 प्रकार की पूजा जन्म मरण रूप संसार का नाश करने वाली होती है। तो इसीलिए अधिकतर हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, पति पत्नी दोनों को बैठकर एक साथ पूजा करनी चाहिए, जिससे कि घर में समृद्धि और प्रेम बना रहे, है ना। इसीलिए निरंतर हमें एक साथ बैठकर ही पूजन करना चाहिए। ग्रहीणाम ग्रह मेदिनाम, है ना दोनों। अब इसके आगे बता रहे हैं, हाँ ग्रहीणाम धर्म पत्नी की बात है। 3 पत्नियां कौन कौन सी हैं? एक चेटिका होती है, धर्म पत्नी होती है, ग्रह पत्नी होती है। अच्छा, चेतिका माने? चेटिका कहेंगे बुंदेलखंड से आई कन्या को चेटिका कहते हैं। अच्छा अच्छा, बुंदेलखंड वाली जो बुंदेलखंड की लड़कियां उनको चेटिका कहलाती है। और जो उच्च कुल की दूसरियां विद्याधर आदि की है ग्रह पत्नी कहलाती है। और जो धर्म सजाति की है वे सब धर्म पत्नी कहलाती है। जिनेन्द्र प्रतमां बभ्या स्नापयेत् पंचकामृतैः तस्या नश्यति संतापा शरीरादि समुद्भवा। तो यहाँ बतला रहे हैं किसके लिए? पंचामृत की बात कही जा रही है यहाँ पर। जिनेन्द्र प्रतिमा भव्या स्नाप ये पंचकामृतैः, जो भव्य जीव जल इक्षु रस दूध दही घी सर्व औषधि आदि से जैन देव की प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक करता है, उसके शरीर से मन से और अकस्मात होने वाले सब तरह के संताप अवश्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कौन बतला रहा है? आचार्य उमा स्वामी भगवान ये बतला रहे हैं कि जो कोई भी जैन भगवा का पंच अमृतों से भव्य जीव अभिषेक करता है, उसके संताप किसे कहते हैं? जो मन में सताते हैं, मानसिक संताप, टेंशन, ये संताप कहलाती है। शरीर के अंतर जो होती हैं वो व्याधि कहलाती हैं। आधि मन में और व्याधि शरीर तन में और उपाधि बदन में और समाधि चेतन में, है ना। तो ये अलग अलग जगह होती हैं। तो जो आदि है मन की जितनी भी संताप परेशानियां और शरीर और अकस्मात होने वाले अचानक हमारे जीवन में कोई एक्सीडेंट आदि कोई भी दुर्घटना घटने वाली है, उन सब तरह के संताप को ये अवश्य नष्ट करता है। कौन? पंचामृत अभिषेक। ऐसा आचार्य भगवान उमा स्वामी बतला रहे हैं। और आगे समझिए, इन सबको जानने से क्या होता है?
इन सबको जानने समझने से ये होता है कि हमारे अंतरंग की, हमने बताया था ना, गिलानी दूर होती है। क्योंकि हम जहाँ जाते हैं, जहाँ हमने जन्म से देखा ही नहीं है, बचपन से हम ऐसी जगह स्थान पर रहे बड़े हुए कि हमने ऐसा देखा ही नहीं, और कहीं दूसरी जगह गए यात्रा करने के लिए तीर्थ क्षेत्र की, और वहाँ ऐसा होता दिखाई दिया तो अरे वो नहीं देखना, पीछे मुड़ जाते हैं। तो अंतरंग में क्या हो जाती है? गिलानी आ जाती है, घृणा हो जाती है इन कार्यों से। तो वो चीज ना आए, आगम पर श्रद्धान बने, इसके लिए आगम पढ़ना आवश्यक है। तो आचार्य वहां स्वामी बतला रहे हैं कि ऐसा करने से, इस प्रकार से शरीर के, मन के समस्त प्रकार के संताप, रोग, शोक सब दूर होते हैं भगवान का अभिषेक करने से। तो इस प्रकार समझना चाहिए और उसे बड़ी भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। जहाँ होता हो वहाँ, जहाँ नहीं होता हो वहाँ विवाद नहीं करना चाहिए। बस यही समझदारी है और यही व्यवहार है कि जहाँ जो प्रक्रिया चल रही है वहाँ वो चलने दो, जहाँ नहीं चल रही वहाँ पर कुछ मत करो। क्योंकि हम यहाँ कलश करने आए हैं, क्लेश करने नहीं आए। क्या करने आए? कलश। तो कलश करो, क्लेश मत करो। जहाँ जैसा होता है वहाँ वैसा कर लो। बहुत से लोग हैं, जब गोमटेस में अभिषेक होता है तो वहाँ जाकर खूब करते हैं बाहुबली भगवान के ऊपर, और यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ जैसी चलन पद्धति है वहाँ वैसी क्रिया करना ही शोभा देता है। इसी प्रकार से हम अपनी विशुद्धि को बढ़ा पाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, बस उद्देश्य यही है समझाने का, पढ़ाने का। उमा स्वामी श्रावकाचार्य कि हमें इसको पढ़ के समझकर ये बुद्धि आ जाए कि हम किसी भी चीज़ को गलत ना कहें। बस स्यादवाद अनेकांत हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए, आगम हमें समझ में आ जाए, बस यही इसका उद्देश्य है। पंचामृत के साथ और भी कुछ ज्यादा होने लग गया, उसका क्या करें? और भी ज्यादा होना, पंचामृत तक तो ठीक है कि 5 उससे आपने करा, और तिरंगा कलश और ये कलश और वो कलश, वो क्या चीज है फिर? अरे वो सब तो अतिरेक है। नहीं महाराज जी, अतिरेक नहीं है। पंचामृत का अर्थ करेंगे, पंचामृत होता क्या है? होता क्या है बता तो दिया। जल, इक्षुरस, दूध, दही, घी, सर्वौषधि। 5 तो हो गए ना, पर रंग कहाँ है? 6 हो गए ये तो। क्या तो ये क्या हुआ? क्या हुआ है? तो अरे महाराज, इनको 5 रस नहीं कहते, 5 रस अलग चीज है। अलग चीज है। पानी एक रस है, हाँ, है ना? पेड़ों से उत्पन्न हुई वस्तु दूसरा रस है। तो इक्षुरस हो गया। तो अब इक्षुरस है, आम आ गया उसके अंदर, सेवफल आ गया, पपीता के सब आ गया उसके अंदर। जो पेड़ से उत्पन्न हुआ है वह दूसरा रस है। हाँ, और जो औषधियों के लिए तैयार हुआ है, जो औषधि के लौंग है, काली मिर्ची है, ये तीसरा रस है। सर्वौषधि हो गया। सर्वौषधि, ये तीसरा रस है। दूध चौथा रस है। नहीं यार, और चौथा गाय भैंस के दूध से बने हुए चीजों को चौथा रस कहेंगे। हाँ, और 5वां तो उसमें जो आपका दूध, दही, घी सब आ गया उसके अंदर। गौरस तो एक ही हो गया। पूरा रस में हो गया। हाँ, 4 है ना। हाँ, 5वां बाद में बताऊंगा। पंचामृत के साथ साथ जो महिलाएं भी अभिषेक करती है, तो महिलाएं भी भगवान जी को छूती है। तो भगवान तो जो है ब्रह्मचारी होते हैं, तो ब्रह्मचारी को मतलब जैसे आप भी महाराज हैं, आप भी ब्रह्मचारी हैं, तो आज आपको यदि महिलाएं स्पर्श करेगी तो क्या वो सही है क्या? देखिए, भगवान साक्षात नहीं है, वो उनकी प्रतिमा है और उसमें उनकी स्थापना की गई है ना। जैसे कि भगवान के चरण नहीं छू सकती प्रतिमा है, लेकिन जब शिखर जी जाती हैं तो सारे के सारे चरण छूती हैं। छूती नहीं छूती, लेकिन नहीं छू सकती चढ़ना प्रतिमा के, लेकिन शिखर जी में जितने भी चरण बने हैं सब छूते हैं।
ऐसे ही किसी भी मुनराज के चरण नहीं छूती हैं यहाँ उत्तर भारत में, लेकिन जब उनकी समाधि हो जाए, उनके चरण स्थापित किए जाए, छुएंगी नहीं छुएंगी? वो प्रतिमा चीज अलग है और साक्षात जीवित चीज अलग है, ये समझना चाहिए, है ना? आ गया समझ में? आ गया नहीं आया? अरे नहीं आया, समझ में नहीं आया? साक्षात तो हम मान ही रहे, तभी तो हम अभिषेक कर रहे हैं। हमारे हिसाब से तो वो पत्थर की मूर्ति थोड़ा ना। अरे तुम्हारे हिसाब से पत्थर की मूर्ति नहीं है, भगवान है, हम तो ये भी कह रहे हैं। लेकिन जो शिखर जी में चरण है वो क्या है? वो पत्थर है क्या? तो वो क्या है? उन्हीं के चरण है ना, उन्हीं के चरण है कि नहीं? वो तो उन्हें क्यों छूने दे रहे हो? वहां क्यों छूने दे रहे हो? मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ सही नहीं तो सही जो आगम में है वो सही है, हमारे मन में जो है वो सही नहीं है, क्योंकि हमने आगम अभी समझा नहीं है। उससे पढ़ो, कल इसमें यही निकला था, कल निकला था। सती शीलवतोपेता, सती शीलवतोपेता बुनियादी समन्विता एकाग्रचित्ता प्रेज्जना सम्यक् मंडिता। तो यहां बता रहे हैं सती, सती माने स्त्रियां, जो स्त्रियां सती हैं, शीलवान हैं, शीलवत को पालन करने वाली हैं, विनय आदि गुणों को धारण करती हैं, सम्यक दर्शन सुशोभित हैं, जिनका चित्त अत्यंत चंचल नहीं है, अर्थात जो अपने चित्त को भगवान के स्वरूप में स्थिर रख सकती हैं, ऐसी स्त्रियां स्नान कर, शरीर पर चंदन लगाकर, सफेद धुले हुए वस्त्र पहनकर, 16 आभरण पहनकर भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा कर सकती हैं। और पूजा कर सकती हैं, और अभिषेक पूजा का एक अंग है, और पूजा 9 प्रकार की होती है। 9 अंग है अब पूजा के। पहला अंग अभिषेक, दूसरा अंग आह्वान, तीसरा स्थापन, चौथा संध्याकरण, पांचवा अष्टद्रव्य से पूजा, छठवां जयमाल, सातवीं शांति पाठ, 8वां विसर्जन और 9वां कायुत्सर्ग। ये 9 अंग पूजन के कहलाते हैं, और ये 9 अंग पूरे करने पर पूजा पूर्ण होती है। अकेला अभिषेक करके चले जाओ तो पानी पीने के समान है, भोजन करने के समान नहीं है। पूरा भोजन करने पर ही पेट वो क्षुधा शांत होती है, पेट भरता है। अकेले जो अभिषेक करके चले जाते हैं वो एक अंग करके जाते हैं पूजन का, सिर्फ एक अंग, पहला अंग, बाकी के 8 अंग छूट जाते हैं। तो यहाँ ये समझना चाहिए। किसी को यदि जल्दी होती है तो क्या करें? अभिषेक करो, अभिषेक करने के पश्चात आवाहन, स्थापन, संध्याकरण, और जैसे चौके में पूजा करते ना, जलम में पामती स्वाहा, चंदन में पामती स्वाहा, अक्षतम में पामती स्वाहा, जल्दी जल्दी है तो कहते नहीं बुंदेलखंड में, क्या बोलते बुंदेलखंड में? पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जब जैसो अवसर पड़ो तब देसी दई खोल। तब वैसी खोल दी, वैसी बोल दी, जब जैसा अवसर पड़ा। तो जब अवसर पड़ता है छोटी का, तो चौके में जो पूजा होती है मौन राजों की, आचार्यों की, वो छोटी पूजन है। वहाँ सारे अंग होते हैं, स्थापन, संध्याकरण, सब कुछ होता है। पैर पे चलन होता है पहले, वो हो गया, उसके बाद आह्वान, स्थापन, संध्याकरण, फिर उसके बाद अष्टदव से पूजन, फिर लास्ट में एक अर्घ बोलते हैं जयमाल, फिर बाद में विसर्जन कर दो और कायस्वर्ग, है ना। तो इस प्रकार से पूरे 9 अंग हो जाते हैं वहां पर भी, और 5 मिनट में पूजा हो जाती है। क्या देखिए, अर्घ चढ़ा रहे हो तो अर्घ में आप पूरे अंग कहाँ कर रहे हो? तो उसमें आह्वान कहाँ किया, स्थापन कहाँ किया, संध्याकरण कहाँ किया? तो इसीलिए इतनी शॉर्ट पड़ रही है, इतने कौन से तुम्हें महीने लग रहे हैं? 5 मिनट में चौके में पूजा हो जाती है ना। तो 5 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास। तो इसीलिए हाँ, तो वो पूजन ही है आपकी। आप भले ही मंदिर में पूजा नहीं कर पाए और आप चौके में पूजन कर रहे हो, आहार बना रहे हो, पूरी तैयारी कर रहे हो, ये उससे भी बड़ी पूजन है जो मंदिर में आप करते हो।
क्यों? क्योंकि मंदिर में आप जो पूजन करते हो उसमें उपयोग लगा नहीं लगा, एक थाली के चावल थाली चला के चले गए, लेकिन जो आप वहां पर शाम से तैयारी में लगे हुए कि मुझे कल निरंतर आहार कराने हैं, तो शाम से ही आपके जीवन में पुण्य का आश्रव चालू है। और वहां पूजन करते वक्त आपने कितना पुण्य कमा पाया क्या पता, कि आप उसमें उपयोग भी लगा पाए। तो यह भी थाड़ो बोलने में ही, आपने थाली सजाने में यह भी थाड़ो पूरा अपने पाठ निकाल दिया, और कौन आ रहा कौन जा रहा देखने में ही सुहा कर दी, वहां कितना उपयोग लगा। तो उस पूजन से बड़ी पूजन तो ये है चौके में जो हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अधिक उपयोग है, यहाँ अधिक विशुद्धि है, यहाँ अधिक निर्मलता है, यहाँ अधिक हमारे भावों में उत्सुकता है, उल्लास है, अधिक है। तो जहाँ अधिक उल्लास, अधिक उत्सुकता, जहाँ अधिक भावों में निर्मलता बनती है, वो अधिक श्रेष्ठ और अधिक पुण्यवान, वो अधिक पुण्य आश्रय कराने वाली पूजा होती है। तो इसीलिए उससे मंदिर में से बड़ी पूजन तो चौके में जो आहार देती महिलाएं वो करती हैं। इसलिए वहाँ हमें विकल्प नहीं करना चाहिए, और विकल्प है तो चौके में मनराज की पूजा करके विकल्प पूर्ण कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी पंच परमेष्टि के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए आपने इनका जो प्रश्न खड़ा था कि महिलाएं छुए के ना छुए, अब वो दो विषय आगे के, भगवान की मूर्ति भी है और गुरु महाराज भी, तो दोनों में से किसको छुए किसको नहीं छुए, और छुए तो छुए नहीं छुए, तो उसके लिए सबसे पहला आज्ञा 10 सम्यक में सबसे पहला सम्यक है आज्ञा। सम्यक तो है, जैन भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान जिनेन्द्र देव ने आज्ञा दी है, वे काल में सब पुराने ग्रंथों में सब कहते हैं कि भगवान का अभिषेक करो। अब आजकल की परंपरा में नहीं कर रहे तो आगम तो बन नहीं जाएगा। नहीं, तो आज्ञा सम्यक तो वही है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है पुराना जिसमें ये ना लिखा हुआ कि स्त्री अभिषेक ना करे? देखिए कहीं नहीं लिखा है, निषेध कहीं नहीं है ना। किसी भी ग्रंथ में यदि निषेध मिल जाए तो हम स्वीकार कर लेंगे कि इसमें निषेध है, लेकिन निषेध कहीं नहीं है। और लेकिन जहां नहीं होता है वहां हमें विवाद भी नहीं करना है, क्योंकि जहां नहीं होता है वहां के ना करने से आगम नहीं बदल जाता है ना। तो आगम में जो लिखा है, जो बतलाया है, वो हमें समझना है। तो समझ में आ गया ना कि पूजा कितने अंग, पूजा कितने अंग होते हैं? 9। जहां पूजा कहा है वहां अभिषेक भी सम्मिलित है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक बात और है, हाँ, कि गुरु को छीने के संबंध में क्या व्यवस्था है? देखिए गुरु के संबंध की व्यवस्था ये है, देखो भगवान को छूना अलग बात है, लेकिन गुरुओं को छूना अलग बात है। कारण है क्योंकि अभी गुरु सजीव हैं, सचित्त हैं, और उनका चित्त चलायमान हो सकता है। इसीलिए अग्नि को मक्खन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अग्नि के संपर्क में आने पर मक्खन पे गल जाता है, बेकार हो जाता है। इस अपेक्षा से वहां पर उनको दूर रखा जाता है। लेकिन भगवान वीतरागी हैं, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो वहाँ यहाँ की उपचार वहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है ना, ये समझना चाहिए। और यहाँ हाँ, तो वही तो कहा है, कोई भी क्रिया हो, सुनो, विवेक पूर्वक होनी चाहिए। चाहे वो जल से ही अभिषेक क्यों ना कर रहे हो, वो भी विवेक पूर्वक करना है। अगर आप जल से अभिषेक कर रहे हो, जल से अभिषेक कर रहे हो, और वो भी आपने यदि अच्छे से नहीं सफाई की, अच्छे से नहीं पोंछा, गीला रह गया, तो उसमें भी जीभ पड़ जाएंगे 48 मिनट बाद, है ना। नहीं 48 मिनट बाद नहीं तो 6 घंटे बाद पड़ जाएंगे। यदि उबाला हुआ पानी नहीं होगा तो कम गुना हुआ तो 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद तो पड़ ही जाते हैं। तो इसीलिए जल में भी हिंसा हो जाती है यदि जल नहीं सूखता है तो। इसीलिए विवेक पूर्वक क्रिया करना ही श्रेष्ठ है, चाहे वो जल से करो चाहे वो पंचामृत से। विवेक होना बहुत है। क्योंकि सावक की परिभाषा क्या? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। तो जब श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, तभी वो श्रावक है। केवल ये नहीं आए और डाला और चल दिए,
पूरी विवेक के साथ क्रिया होना ही श्रेष्ठ क्रिया कहलाती है। अहिंसा फलती रहे वहाँ क्रिया सही दिशा में। तो इसीलिए अंडरस्टैंड, समझ में आ गया? आगम का रेफरेंस देखकर ही हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे अंतरंग में भी ऐसी हठाग्रता नहीं है कि आगम में मिल जाएगा तो भी नहीं हम मानेंगे। हम तो सिर्फ आगम को स्वीकार करते हैं, पूर्वाचार्यों के वचन स्वीकार करते हैं। यदि पूर्वाचार्यों के वचन में कहीं मिल जाता है तो वहां कोई मीनमेक नहीं, स्वीकार है, चाहे वो कुछ भी लिखा हो, क्योंकि हम उनकी बुद्धि के सामने कुछ भी नहीं है। हमारी समझ उनकी समझ के आगे एक रत्ती भर भी नहीं है। इसीलिए उनकी सोच के आगे हम कोई मीनमेक नहीं करते। उन्होंने जो भी सोचा है, जो परंपरा उस समय थी प्राचीन काल में, जो गणधर भगवान ने बतलाई है वही उन्होंने लिखा है। क्योंकि ये 13 पंथ, 20 पंथ, सोन पंथ, सोनगढ़ पंथ, ये सब अभी चले हैं, है ना। प्राचीन समय में कोई अंतर नहीं था, सब जगह एक ही था, एक ही जन पंथ था, जनागम पंथ था, कोई नहीं था। तो पहले कोई ऐसे झंझट थे ही नहीं, इसीलिए कोई वाद विवाद होता ही नहीं था। अब ये पंचम काल धीरे धीरे हिरा अवसर्पणी काल है, और आज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के स्वप्न हैं, उन्होंने देखे हैं तो वो साकार हो रहे हैं। तो वो उसी का कारण है कि ये काल का प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है कि एक धर्म में कई सारे पंथ बटे हुए हैं, आपस में लोग बिखरे हुए हैं। ये उसी का काल का प्रभाव समझना चाहिए। लेकिन हुंडा अवसर्पणी काल भी क्या है, और पंचम काल का ही प्रभाव है, दोनों ही है। वैसे तो हुंडा अवसर्पणी काल कहेंगे क्योंकि हुंडा अवसर्पणी काल में ही अलग अलग मत चलते हैं और किसी काल में नहीं चलते हैं, और सब में सिर्फ एक मत रहता है, जिन मत, बाकी कोई दूसरा मत नहीं होता। बस ये हुंडा अवसर्पणी काल है जिसमें सबसे पहले मारीच ने 363 मत चलाए, उसके बाद हजारों मत बन गए हैं, और आज जाने कितने सारे हैं, है ना। अलग अलग क्षेत्र में जाओ, अलग अलग मत दिखाई देते हैं। जाने हिंदुओं में 36 करोड़ देवी देवता बताते हैं, जहाँ जाओ वहाँ अलग अलग दिखाई देते हैं। तो हजारों करोड़ 36 करोड़ मत हो गए, वो कोई किसी को मानने वाला, कोई किसी को मानने वाला, कोई किसी को मानने वाला है। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग मत चलते हुए इस हुंडा अवसर्पणी काल का ही दोष है। आगे समझिए, श्रीमता श्री जनेन्द्राणां प्रतिमाग्रे च पुण्यदां ददाति जलधारां या तिस्त्रो भृंगारनालतः। जो भव्य जी प्रात्यार आदि अनेक शोभाओं से सुशोभित भगवान जनेन्द्र देव की प्रतिमा के सामने भृंगार नाल से, मतलब झाड़ी से 3 बार जल की धारा देता है, वह पुरुष महापुण्यवान समझा जाता है, और उसके जन्म मरण बुढ़ापा आदि के समस्त दुख अनुक्रम से नष्ट हो जाते हैं, तथा थोड़े ही भावों में उसकी पाप रूपी धूलि अवश्य शांत हो जाती है। भावार्थ, भगवान जनेन्द्र देव की प्रतिमा के सामने झाड़ी की नाल से 3 बार जल की धारा देनी चाहिए, यही जल पूजा कहलाती है। जल धारा झाड़ी से ही देनी चाहिए, कटोरी आदि से नहीं। तो बहुत से लोग पूजा करते हैं ना, पूजा तो पूजा करते वक्त जल किससे चढ़ाते हैं? कोई चम्मच से चढ़ा रहा है, कोई कटोरी में लेके चढ़ा रहा है। कलश से ही चढ़ाना चाहिए, झाड़ी से, और 3 धारा छोड़ते हुए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामतेस, तो उसे झाड़ी से ही चढ़ाना चाहिए, ना कि चम्मच या कटोरी से, है ना। कलश से ही चढ़ाना चाहिए। तो ये समझना चाहिए। और इसके आगे, जन्म मृत्यु जरा दुखम कृमा तस्य क्षयं व्रजेत स्वल्पैरैव वै पाप रजा शाम्यति निश्चितम् चंदनाद्यर्चना पुण्या सुगंधी तनुभाग भवेत सुगंधी कृत दिग्भागो जायते च भवे भवे।
चंदन से भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा करने से जो पुण्य होता है, उससे यह जीव जन्म जन्म के अत्यंत सुगंधित शरीर प्राप्त करता है। उस शरीर की सुगंधि से दसों दिशाएं सुगंधित हो जाती हैं। तो ये चंदन पूजा करनी चाहिए। बताई थी पहले, चंदन पूजा भगवान के अंगुष्ठ जिनेन्द्र देव के चरण कमलों के अंगूठे पर अनामिका अंगुली से चंदन लगाना चंदन पूजा कहलाती है। तो ये चंदन पूजा जो करता है, उससे आगे वाली गाथा में ये बतलाया गया था, जो इस चंदन पूजा को नहीं करता है उसकी पूजा अपूर्ण मानी जाती है, अधूरी होती है। पूर्ण पूजा तभी होती है जब ये चंदन पूजा की जाती है। ऐसा पहले आचार्य उमा स्वामी ने पूर्व की गाथाओं में बतलाया था। तो वही बात यहाँ बतलाई जा रही है कि अब उसके पश्चात चंदन पूजा की जाती है। उसके पश्चात अखंड तंदुलई शुभ्रई सुगंधई शुभशालजई पूजयन जिन पादाब्जां क्षयाम लभते रमाम। अब चंदन के बाद क्या चढ़ाना है? अक्षत। सफेद सुगंधित और शुभशाली धान्यों से उत्पन्न हुए अखंड तंदुलों से भगवान जिनेन्द्र देव के चरणों की पूजा करने वाला मोक्ष रूपी अक्षय लक्ष्मी को प्राप्त होता है। तो जल से क्या प्राप्त हुआ था? जन्म जरा मृत्यु का नाश, चंदन से सुगंधित शरीर की प्राप्ति, और अक्षत से क्या मिला? मोक्ष लक्ष्मी रूप अक्षय लक्ष्मी को प्राप्त करता है। भगवान की प्रतिमा के सामने चावलों के पुंज करने से अक्षत पूजा कही जाती है। वे चावलों के पुंज अंगूठे को ऊपर कर बंधी हुई मुट्ठी से रखने चाहिए, साथ में मंत्र भी पढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग तो अंदर कर लेते हैं और यहाँ ऊपर बता रहे हैं, है ना। वैसे अंदर की आई है मुद्रा जो मुद्रा शास्त्र में ये मुद्रा है, अंदर करके यूं 3 पुंज चढ़ाते हुए, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य 3 पुंज को चढ़ाते हुए अक्षत से पूजा की जाती है। अब इसके बाद पुष्प से पुष्पै संपूजयन् भव्यो मरस्त्रीलोचनै सदा पूज्यते मरलोकेश देवी निकर मध्यगा। जो भव्य जीव पुष्पों से भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा करता है, वह सर्वलोक के इंद्र की देवियों के मध्य में बैठा हुआ अनेक देवियों के सुंदर नृत्यों द्वारा सदा पूजा जाता है। तो जो यहाँ पुष्पों से भगवान की पूजन करते हैं वह इंद्रलोक में जाते हैं, और इंद्रलोक में समस्त देवियों के नेत्रों के सदा पूजे जाते हैं। भावार्थ वह इंद्र होता है जो पुष्पों से पूजा करता है, और अनेक देवांगना उसकी सेवा करती हैं। पुष्प भगवान की प्रतिमा के चरणों पर चढ़ाए जाते हैं। पुष्प दोनों हाथ की अंजलि से चढ़ाना चाहिए, इसे पुष्प पूजा कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद नैवेद्य, पक्वान्नादिक नैवेद्यैः प्राच्यत्यन समझिनान समुन्नति महासौख्यम पंचेन्द्रिय समुद्भवम। अब यहाँ नैवेद्य किसे कहते हैं? जो भव्य जी पकाए हुए अनेक प्रकार के नैवेद्य से भगवान जिनेन्द्र देव की प्रतिदिन पूजा करता है, वह 5 इंद्रियों से उत्पन्न हुए महासुखों का अनुभव करता है। ये नैवेद्य जैसे हम अपने खाने के लिए पकाते हैं ना, ऐसे ही भगवान को चढ़ाने के लिए पकाया जाता है। जैसे हम लाडू चढ़ाते हैं तो पकाते नहीं पकाते, तो लाडू को पूरा शक्कर को गर्म करके फिर उसका लाडू बनाते हैं। कहीं कहीं नुक्ती का बनता है ना, कहीं कहीं शक्कर का बनता है, तो उसे पका रहे नहीं पका रहे, ऐसे ही रोज पका के ले जाना चाहिए। क्या दिक्कत है? जब लाडू चढ़ाते तब करते हैं तो रोज करने में क्या दिक्कत है ना। और चटक चढ़ाई काम चला लेते हैं क्योंकि हमें कुछ करना ना पड़े। हम आलसी लोग हैं, प्रमादी लोग हैं, कौन कौन रोज रोज बनाए, है ना। अरे प्रमाद की तो पहचान है, भक्ति की पहचान नहीं है। भक्त रोज रोज बनाता है, क्योंकि रोज हम अपने खाने के लिए बना सकते हैं तो भगवान के लिए रोज नहीं बना सकते। तो अपने खाने के लिए तो हम रोज बना लेंगे,
लेकिन भगवान के लिए कौन रोज रोज बनाए? हाँ, और चटक अपन खाते नहीं, उनको चढ़ाते हैं। तो इसीलिए भक्त जहां होता है, भक्ति जहां होती है, वहां प्रमाद नहीं होता है, वहां पर वह रोज पुरुषार्थ करता है ना, क्योंकि ये भक्ति का प्रतीक है। हम जब भगवान की पूजन करने जा रहे हैं बड़े ही ठाठ भाव के साथ, श्रेष्ठ उत्तम, जैसे हम जहां से भी चखें वहां से ही हमें सुख की प्राप्ति हो। लाड़ू किसे कहते हैं? निर्वाण पर लाड़ू ही क्यों चढ़ाया गया? लाड़ू ही क्यों उस निर्वाण का प्रतीक है? तो इसीलिए क्योंकि वहां अनंत सुख की प्राप्ति हुई है, और लाड़ू एक ऐसा उसका प्रतीक है कि जहां से भी चखो वहां से सुख की प्राप्ति दिलाता है। हाँ, ना उसका आदि और ना अंत है, अनंत है, अनंत सुख। तो इसीलिए लाड़ू को लिया गया है ना, निर्वाण का प्रतीक है। तो इसीलिए हमें भी ऐसा ही नैवेद्य चढ़ाना चाहिए जिसको देखकर हमारे अंतरंग की क्षुधा मिटती हो। जैसे खाकर ऐसा नैवेद्य त्याग करने पर ही क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निपामति स्वा। खाने से क्षुधा नहीं मिटेगी, त्यागने पर मिटेगी। आप त्याग चटक का कर रहे हो और खा खूब मलाई पूड़ी रहे हो, है ना, तो उससे क्षुधा मिट जाएगी, 3 काल में नहीं मिटेगी। तो इसीलिए मलाई पूड़ी का त्याग करो और चटक खाओ, ठीक है? अब यही करना। उपवास करने से क्षुधा मिटती है, खाने से नहीं। त्याग करने से क्षुधा मिटती है। जितना ज्यादा हम उपवास करते हैं, इतने ज्यादा हम शक्ति बढ़ाते हैं अपने अंतरंग की, उतनी ज्यादा हम क्षुधा को जीतते जाते हैं, नष्ट करते जाते हैं। अन्यथा क्षुधा खाने से तो केवल समन होती है, दबती है, नष्ट नहीं होती। नष्ट करना है तो उपवास करना सीखो, त्याग करना सीखो। त्याग करोगे तभी क्षुधा को जीत पाओगे, अन्यथा क्षुधा नहीं जीत सकते हो। इसीलिए यहाँ पर त्याग किया जाता है। नैवेद्य निरुपामते स्वाहा, छोड़ता हूँ किसके लिए? क्षुधा रोग के लिए। मैं इस नैवेद्य को आपके चरणों में छोड़ता हूँ। तो इस प्रकार नैवेद्य का त्याग वहां पर किया। तो चावलों के भात को अन्न कहते हैं। किसी अच्छे थाल में नैवेद्य को रखकर तथा दोनों हाथों से उस थाल को पकड़कर भगवान के सामने आरती उतारने के समान उस थाल को फिराकर सामने रख देना चाहिए। हाथ या कटोरी से नैवेद्य नहीं चढ़ाना चाहिए। तो हाथ में रखकर कभी नैवेद्य नहीं चढ़ाया जाता है, हमेशा एक प्लेट में, थाल में, रकेबी में रखकर, क्योंकि 3 लोक के नाथ के सामने हम नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, किसी छोटे मोटे व्यक्ति के सामने नहीं जो हाथ में रख के लो खा लो। आपके घर पे कोई मेहमान भी आता है तो कैसे उसे नाश्ता लगाते हो? यूं हाथ में लो, उठाओ खाओ, ऐसे देते हो क्या? प्लेट में लगाकर सुंदर थाल सजाकर फिर उसके सामने आप रखते हो, है ना? तो ऐसे ही वो तो सामान्य व्यक्ति है, वो तो मनुष्य गति का है। वो 3 लोक के नाथ हैं, तीर्थंकर हैं, जिनके चरणों में 100 इंद्र झुके रहते हैं। ऐसे 3 लोक के नाथ के लिए आप यूं नैवेद्यम निर्वामति स्वाहा जी लो, हाथ से उठाया चढ़ा दिया, जबकि उसको यूं थाल में रखकर यूं 3 बार आरती उतार कर फिर चढ़ाया जाता है। ये तरीके हैं उत्तम फल को प्राप्त करने के। अन्यथा उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती पूजा करने पर भी। कितनी पूजा रगड़ लो, रोज रगड़ जाओ, है ना? क्या संभव नहीं है? क्यों संभव नहीं है? जब खुद खाने के लिए संभव है कि नहीं है? अरे तो जरूरी नहीं है ना कि एक दिन पहले बना लो। कौन मना कर रहा है? क्या उसी दिन थोड़ी चलता है? क्या उसकी मर्यादा भी तो होती है। एक दिन पहले बना लो, है ना? 24 घंटे मर्यादा होती है। शाम को बना लो 4 बजे, 3 बजे चलेगा, 3 बजे तक करोगे सब हो सकता है। बहाने बनाओगे कुछ नहीं हो सकता है ना? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? हाँ, आज काल में संभव नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आज के काल में भुखमरी हो रही हो।
तो आज के काल में संभव नहीं है। तो इस प्रकार हमें नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। उन दोनों हाथों से थाल को उठाकर आरती करते हुए भगवान के चरणों में समर्पित करना, ये नैवेद्य चढ़ाने का तरीका है। अब इसके आगे दीप। सुरत नर सपी कर्पूर बवै दीपैर्जनेशना द्योतयद्यपमान ग्रीन साक्षात् कांति कला निधि। जो भव्य जीव रत्न, घी व कपूर के दीप से भगवान जिनेन्द्र देव के चरण कमलों की आरती उतारता है, उस पुरुष की कांति चंद्रमा के समान निर्मल हो जाती है। ये दीप चढ़ाने का फल। जो भव्य जीव रत्न का दीपक हो, घी हो, कपूर हो, घी हो या कपूर, दोनों में से कोई भी हो, तो इसके दीप से भगवान जिनेन्द्र देव के चरणों की आरती उतारता हुआ वो अंधकार विनाशनाय दीपम निरुपम तेज दीप चढ़ाता है, उस पुरुष की कांति चंद्रमा के समान निर्मल हो जाती है। तो यहाँ दीप पूजा दीपक से होती है, रंगे हुए चटक से नहीं। केसर भी मंदिर का और चटक भी मंदिर की। रंगे हुए चटक से भगवान का शरीर दैदीप्यमान नहीं होता है। दीपक से आरती उतारी जाती है, इसलिए परिणामों की विशुद्धि जो आरती से होती है वह रंगे चटक से नहीं हो सकती। दोनों हाथों में दीपक का थाल लेकर दाईं ओर से बाईं ओर घुमाकर, दाईं ओर से बाईं ओर, यूं है ना, भगवान के सामने बार बार दैदीप्यमान करने को आरती कहते हैं। इसी को दीप पूजा कहते हैं। तो आप कभी भी देख लेना। कैसा? यही तो है, यूं दाईं ओर। हाँ, हमारा दाईं ओर तो यही है, तुम्हारा दाईं ओर उधर का है। हाँ हाँ, तो ऐसा करते हो, सही करते हो। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि दीपक चढ़ाना चाहिए, ना कि रंगा हुआ चटक। क्योंकि जब दीपक आप चढ़ाओ और चटक चढ़ाओ, दोनों ही चीज आपके सामने रखी हुई हैं, है ना, किसको चढ़ाने में आपकी विशुद्धि अधिक बनेगी? चटक में बनेगी। हाँ, बार बार दैदीप्यमान करने को आरती कहते हैं। कपूर लाओ, 5 बार जलाओ, 5 टुकड़े कर लो उसके, 5 पूजा कर रहे हो, 5 बार कपूर की 5 टुकड़े ले आओ, है ना। और दीपक भी यदि आप जला रहे हो और उसी दीपक को आप 5 बार चढ़ा रहे हो तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि दीपक जब हमने चढ़ाया था तब बाती में दूसरा घी था, अब चढ़ा रहे हैं तो बाती में दूसरा घी है, उस बाती में वो घी निरंतर दूसरा आता रहता है, वही घी नहीं आता है जो घी उसमें पहले था, वो तो जल गया। तो इसीलिए उसमें भी कोई दोष नहीं है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार हमें दीप पूजा करनी चाहिए, कपूर से और दीपक से। वो तो हम कर सकते हैं क्योंकि हम ये सब करते ही हैं, फिर भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी पीली छिटक करके चढ़ाते हैं। पता नहीं क्यों, सब प्रमाद का कारण है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रमाद, और दूसरी चीज यहाँ कुछ भी नहीं है। कृष्णा गर्वाद जय धूपे जिनपद युगम सा सर्वजन नेत्र बल्लभा संप्रजायते। जो भव्य जीव कृष्णा गरु चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से बनी हुई धूप से भगवान जिनेन्द्र देव के चरण कमलों की पूजा करता है, अग्नि में खेकर धूप चढ़ाता है, वह पुरुष समस्त लोगों के नेत्रों का प्यारा हो जाता है। ये इसका फल है धूप चढ़ाने का, सभी लोगों के नेत्रों का प्यारा होना। हर कोई चाहता है कि मुझे हर कोई प्रेम करे, मैं जहां भी जाऊं सब जगह मुझे सम्मान मिले, हर कोई व्यक्ति मुझसे आकर्षित हो, चाहते नहीं चाहते? तो ये उसका फल है धूप चढ़ाने का, कि जो कृष्णा गुरु चंदन आदि
अष्टगंध मिलाई जाती है जिसमें अगर तगर चंदन कपूर गुग्गल 10 की अष्टगंध बोलते हैं उसे तो, अच्छा दशांध बोलते हैं, दशांध धूप। हाँ, तो 10 प्रकार की चीजें से सुगंधित द्रव्यों से बनी हुई धूप से जो जैन भगवान के चरण कमल की पूजा करता है, अग्नि में खींचकर धूप चढ़ाता है, सबका प्यारा होता है। धूप को अग्नि में खींचकर उसका धुआं अपने दाएं हाथ से भगवान की ओर करना चाहिए, इसी को धूप पूजा कहते हैं। धूप थाल में नहीं चढ़ाई जाती किंतु अग्नि में ही खी जाती है। तो ये पहले होता था, हर मंदिर में होता था। आज से 10 साल पहले चले जाओ, हर मंदिर में ये होता हमने देखा है। आदिनाथ मंदिर में नहीं, आज से किसी मंदिर में चले जाओ 10 साल पहले की पुरानी बात, 10 साल पहले हर मंदिर में होता था, ये धूप खींची जाती थी। हर मंदिर में कोयला आता था और उस पर अग्नि वो धूप खींची जाती थी 10 साल पहले हर मंदिर में। लेकिन अब धीरे धीरे हम प्रमादी होते जा रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं, लौंग लाओ तोड़ के वो भी चढ़ाओ। तो ये प्रमाद का प्रतीक है। पहले के लोग ज्यादा समझदार थे कि आज के लोग ज्यादा समझदार हैं? कहाँ के लोग ज्यादा समझदार हैं? आज के ज्यादा समझदार हैं भैया, हैं? आज के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे इसीलिए वो कर लिया करते थे। आज ज्यादा पढ़े लिखे हो गए इसीलिए नहीं करते हैं, हाईटेक ज्यादा हो। हाँ, गलियां निकाल ली हैं अपने प्रमाद की पुष्टि करने के लिए। अरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कहीं भी चले जाओ, आज से 10-20 साल पहले किसी मंदिर में देख लो, चाहे वो 13 का हो चाहे 20 का हो, किसी का ही मंदिर हो, सब मंदिर में धूप खींची जाती थी और आज भी खींची जाती है कहीं ना कहीं। तो धूप दशमी में सब मंदिरों में खींची जाती है। महिलाएं बातें बहुत करती हैं, जब पास में बैठ के बात नहीं करेगा, दूर बैठे करो। तो कहने का मतलब कि पुराने समय सब करते थे, लेकिन आज वर्तमान में हम अधिक इतने प्रमादी हो गए हैं कि कुछ करना नहीं चाहते हैं। जैसा मिल जाए बस, हल लगे ना फिटकरी रंग चौकी चौको हो, बस यही चाहते हैं। इसके पश्चात फल आम्र नारंग जंबीर कदल्यादि तरुद्भवै फलेर यदि सर्वज्ञं लभते पीत फलम। तो जो भव्य जीव आम, नारंगी, नींबू, केला आदि वृक्षों से उत्पन्न होने वाले फलों से भगवान सर्वज्ञ की पूजा करता है, वह पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार फलों को प्राप्त करता है। देखिए, बिना द्रव्य के भाव बन ही नहीं सकते, असंभव। आपके सामने थाली ना हो द्रव्य की और आपसे कहा जाए कि आप भगवान की पूजा करो, मन नहीं लगेगा, है ना। जब आपके सामने थाली होगी पूजन की, तब आपका मन उसमें पूजा करने में और ज्यादा प्रगाढ़ भक्ति के साथ लगेगा। आपके हाथ में जल ना हो, कहा जाए अभिषेक करो, कर लोगे? अरे बताओ पहले, कर लोगे क्या? भावों से कर लो, आनंद आएगा? नहीं आएगा ना। सामने भगवान ना हो, प्रतिमा ना हो, तुमसे कहा जाए पूजा कर लो, कर पाओगे? भगवान भी एक द्रव्य है, उनके होने पर ही हमारे अंतरंग के भाव बनते। सामने द्रव्य मौजूद है, मतलब प्रतिमा मौजूद है, तभी अंतरंग के भाव बनेंगे। थाली में द्रव्य है उत्तम श्रेष्ठ, तभी अंतरंग के भाव जगेंगे। और नहीं है हमारे सामने, भगवान नहीं है, द्रव्य नहीं है, फिर तुमसे कहा जाए पूजा कर लो, कर सकते हो? गदगद भाव से, आनंद से भर के
तीन काल में संभव नहीं है। इसीलिए पहले द्रव्य फिर भाव। किसी से कहा जाए केसलोच कर लो, किसी से कहा जाए एक बार आहार करना है और निरंतर आपको यहां से मक्सी पैदल जाना है, वो व्यक्ति शर्त लगा के चला तो जाएगा, लेकिन वो भाव, वो विशुद्धि नहीं बना पाएगा जो मुनि पद धारण करने के बाद आएगी। विहार करने में, एक बार आहार करने में तो पहले द्रव्य आएगा, मुनि पद द्रव्य पद, पहले द्रव्य लिंग आएगा फिर भावलिंग बनेगा। बिना द्रव्य लिंग आए किसी का भावलिंग नहीं बन सकता। तो इसीलिए पहले द्रव्य फिर भाव, ये समझना आवश्यक है। बिना कोई मुनि बने मुनि जैसा अनुभव नहीं कर सकता। तुम कहो कि पीछे का मंडल आने पर ही कर पाएंगे क्या, हम तो ऐसे कर लेते हैं, कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ऐसे ही समझना चाहिए, बिना द्रव्य के कोई भी गदगद भाव से आनंद से भरकर भगवान की पूजा भी नहीं कर सकता है। उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ द्रव्य होती है तो हमारे उत्तम से उत्तम भाव लगते हैं। आप खुद ही सोच लीजिए, खुद ही विचार कर लीजिए, जब आपके सामने सूखी दाल रोटी हो और आपके सामने रसगुल्ला हो तो भाव किसमें अच्छे लगेंगे? रसगुल्ला खाने में ज्यादा भाव आएंगे। द्रव्य उत्तम है तो उत्तम भाव अपने आप ही अच्छे लग जाएंगे। तो हमेशा उत्तम द्रव्यों से ही उत्तम भाव बनते हैं, ये सुप्रसिद्ध वचन है। जिन फलों से इंद्रिय और मन को संतोष हो, ऐसे हरे या सूखे फल चढ़ाना चाहिए। हरे या सूखे दोनों ही बात कही है। फल देखने में सुंदर मनोहर होने चाहिए। गोला या बादाम की मिगी फल नहीं कहलाते। तो ये मिगी जो गोला के अंदर नारियल, वो क्या, नारियल के अंदर जो गोला होता है वो नारियल की मिगी है। बादाम के अंदर जो मिगी है वो फल नहीं है। ये सब नैवेद्य के अंतर्गत आते हैं। तो गोला या बादाम मिगी फल नहीं कहलाते, किंतु नैवेद्य कहलाते हैं। इसलिए गोला के बदले नारियल चढ़ाना चाहिए, बादाम भी फोड़कर नहीं चढ़ाना चाहिए, और रकेवी में रखकर बड़ी विनय और भक्ति के सामने, भगवान के सामने रखना चाहिए। तो ये फल चढ़ाने का तरीका है। रकेवी में रखकर भी चढ़ाएं, या फिर यदि श्रीफल है तो हाथों को श्रीफल बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से फल चढ़ाया था। ठीक समझ में आ गई? हाँ, उसमें ध्यानत राय जी की है, लोचन सुरसना गान और उत्साह को करता रहे, रूपेन उपमा जाए वर्णी। तो यहाँ पर लोचन माने आंखों को, सुरसना खाने में भी और ज्ञान सूंघने में भी, उत्साह को करता रहे। देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा है, और सूंघो उसकी सुगंध तो फैल रही है। घ्राण नासिका को भी सुंदर मनोहारी लग रहा है। तीनों इंद्रियां जिसको देखकर प्रसन्न हो गई हैं, उत्साह से भर गई हैं कि ओहो मैं भगवान की भक्ति में चढ़ा रहा हूं। उत्साह के करतार है। मोह पैन उपमा जाए वर्णी, सकल फल विस्तार गुणसार है। तो साक, इसलिए ऐसे फलों को जो हमारी आंखों को, घ्राण को, रसना को, तीनों को ही आनंद देने वाले हों, ऐसे फल चढ़ाने में अधिक आनंद आता है। चाहे वो कैसे भी हो, सूखे हो या गीले हो, है ना। इसीलिए इस प्रकार भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। 8 द्रव्यों में फल सर्वोत्कृष्ट द्रव्य है, क्योंकि हम फल की प्राप्ति चाहते हैं। इसीलिए फल सर्वसे उत्तम फल है, द्रव्य है, इसलिए वो सबसे उत्तम होना चाहिए। अब इसके पश्चात अर्घ और अंतिम गाथा आज की। जलगंधाक्षताति वसुगंध कुसुमय कृति पुष्पांजलिम ददनम दिव्याम जिनाग्रे लभते फलम। जल, चंदन, अक्षत, अत्यंत सुगंधित पुष्प आदि समस्त द्रव्यों के समुच्चय रूप अर्घ से भगवान जैन देव के सामने दिव्य पुष्पांजलि को समर्पण करता हुआ पुण्यवान पुरुष मोक्ष फल को प्राप्त होता है। ये इसका अर्थ है।
कि जो इस प्रकार से अर्घ चढ़ाता है, दिव्य पुष्पांजलि समस्त द्रव्यों को मिलाकर भेंट करता है भगवान के चरणों में, वह समस्त सुखों को प्राप्त करके मोक्ष फल को प्राप्त होता है। फल पूजा के बाद समस्त द्रव्यों से मिला हुआ अर्घ चढ़ाना चाहिए। अर्घ में 8 द्रव्यों के सिवाय बहुत सारी चीजें बता रही आ रही है यहाँ पर। दूब क्या होती है? घास। सरसों, सफेद सरसों, साथिया, नंद्यावर्त स्वस्तिक, नंद्यावर्त स्वस्तिक। क्या सफेद सरसों नहीं देखी? आती है, पीली भी आती है, सफेद भी आती है। दही, पान आदि द्रव्य भी होते हैं। ये सब पंच कल्याणक की पूजा जब होती है ना, तब किए जाते हैं विशिष्ट पूजा में। लेकिन रोज भी कर सकते हैं यदि हमारे पास उपस्थित हो तो, जब वहां किए जाते हैं तो। अष्ट द्रव्यों के साथ इन द्रव्यों के मिलाने से ही अर्घ संज्ञा होती है, केवल अष्ट द्रव्यों के मिलाने से नहीं। अर्घ में दीपक जलाकर फिर उसको आरती के समान उतारना चाहिए। अर्घ चढ़ाने के बाद पुष्पांजलि अवश्य चढ़ाना चाहिए। जो पुरुष अर्घ चढ़ाने के बाद पुष्पांजलि नहीं चढ़ाता वह पूजा के अनुक्रम को भूलता है। दोनों हाथों की अंजलि में पुष्प रखकर पुष्पवृष्टि के समान भगवान पर क्षेपण करने को पुष्पांजलि कहते हैं। तो पुष्पवृष्टि के समान ऐसे पुष्पांजलि, और पूजा की पूर्णता पुष्पांजलि से होती है। पुष्पांजलि के बाद झारी से शांति धारा देनी चाहिए। शांति धारा समस्त सुखों को देने वाली होती है। जैसा नवदेवता पूजा पढ़ते ना, तो नवदेवता पूजा में दिव्य पुष्पांजलि पे शांति शांति धारा दोनों चीज जोड़ी है। जो ज्ञानवती माता ने लिखी है पूजा नवदेवता की, उसमें दिव्य पुष्पांजलि भी जोड़ी है पूजा के पश्चात, और शांति धारा भी। हाँ, तो वहां जोड़ी। अन्य पूजाओं में देखने को नहीं मिलती, केवल उसी पूजा में देखने को मिलती। हाँ, तो इस प्रकार समझना चाहिए। पूजन के बाद पुष्पवृष्टि, दिव्य पुष्पांजलि सफेद और जल से शांति धारा ये देनी चाहिए। अब आगे इसके बाद अंतिम समझ लीजिए। पुष्पांजलि प्रदानेन महापुण्यम प्रजायते तेन स्वकी दुखेभ्यो नरो दत्ते जलाजलिम जलांजलिम। भगवान के सामने पुष्पांजलि चढ़ाने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। महापुण्यम प्रजायते, और तथा उस पुण्य से यह मनुष्य अपने समस्त दुखों की जलांजलि दे डालता है। इसलिए पुष्पांजलि चढ़ाओ, फिर उसके बाद जलांजलि चढ़ाई जाती है। इसलिए, है ना, समझ में आ गया क्यों बताया कि भगवान के सामने पुष्पांजलि चढ़ाने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। और तेन स्वकी दुखेभ्यो नरो दत्ते जलांजलिम, और वह अपने सारे दुखों को जलांजलि दे देता है। जे लो शांति शांति धारा, मेरे सारे दुख शांति को प्राप्त होगा, इसलिए वो चढ़ाए जाते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल। हाँ।